पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई इलाकों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है और डॉक्टर्स पर या स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमलों को एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पार्थ उपाध्याय और आज इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार जो नया कानून लेकर आई है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मियों पर किए जाने वाले हमलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस कानून के प्रोविजंस पर, इस कानून के प्रावधान पर आज हम बात कर रहे हैं और आपको जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार क्या प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किए गए हैं। आइए हम बात करते हैं। एक एक्ट है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जिसमें महामारी के संबंध में जो स्थितियां पैदा होती हैं उससे निपटने के लिए प्रोविजन किए गए हैं। और इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में सरकार ने अमेंडमेंट किया है और तात्कालिक स्थितियों से निपटने के लिए, जहां पर पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है। और ये ऑर्डिनेंस 22 अप्रैल 2020 को पास किया गया है और इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सर्विस पर्सनल एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग देयर लाइफ वर्किंग प्रोमाइसिस अगेंस्ट वायलेंस ड्यूरिंग एपिडेमिक। यानी कि महामारी के दौर में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के व्यक्ति को, यानी कि उनके शरीर को और उनकी संपत्ति को जो हिंसा करके क्षति पहुंचाई जा रही है, उसको रोकने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। और इस अध्यादेश के अंतर्गत हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग शामिल हैं। ये जो ऑर्डिनेंस है, ये प्रत्येक तरीके के वायलेंस को रोकने की कोशिश करता है और जो भी हमले उनके ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, उसको दंडनीय अपराध बनाता है। लेकिन इस एपिडेमिक ये जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा। एक सामान्य सी धारणा यह है कि यह ऑर्डिनेंस सिर्फ डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स के अलावा और भी जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस में आप देखेंगे तो हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल इंक्लूड पब्लिक एंड क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज डॉक्टर्स, नर्सेस, paramedical workers, community health workers, any other persons empowered under the act to take measures to prevent the outbreak of the disease। यानी कि डॉक्टर्स के अलावा नर्सेस, पैरामेडिकल वर्कर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या अन्य वो लोग जो कि महामारी को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार इस ऑर्डिनेंस के दायरे में एक गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करके किसी अन्य व्यक्तियों को भी इस एक्ट के दायरे में ला सकती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर महामारी को रोकने में, कोरोना डिसीज को रोकने में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो नर्सेस हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हिंसा के अंतर्गत जो वायलेंस, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, वायलेंस के अंतर्गत न सिर्फ फिजिकल वायलेंस शामिल है, बल्कि अगर किसी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है तो वो भी वायलेंस की परिभाषा के दायरे में रखा गया है। हरसमेंट, यहाँ तक कि हरसमेंट शब्द को भी शामिल किया गया है। इसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले कि डॉक्टर्स के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर कई लोगों ने थूकने का प्रयास किया, कई लोगों ने उन पर यूरिनेट करने का प्रयास किया और अन्य तरीके से हरस करने का प्रयास किया। तो हरेसमेंट को भी ऑफेंस इस कानून के अंतर्गत, इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत माना गया है। इसके बाद
संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को भी दंडनीय बनाया गया है। डैमेज टू प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक, उसको अगर डैमेज किया जाता है तो वो दंडनीय होगा। एनी फैसिलिटी आइडेंटिफाइड फॉर क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स, यानी कि कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को अगर कहीं पर क्वारंटाइन किया गया है, अगर कहीं पर आइसोलेट किया गया है, किसी प्रमाइसिस में, किसी परिसर में उनको रखा गया है, और अगर वो उस परिसर को क्षति पहुंचाते हैं तो उसे भी इस ऑर्डिनेंस, इस कानून के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना गया है। कोई भी मोबाइल मेडिकल यूनिट, जैसे किसी भी इलाके में कोई डॉक्टर्स की टीम या स्वास्थ्य कर्मियों की कोई टीम जाती है और उनके पास कोई भी व्हीकल है, इक्विपमेंट्स हैं, अगर उनको तोड़फोड़ की जाती है, डैमेज पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उसे भी यहाँ पर ऑफेंस माना गया है। एनी अदर प्रॉपर्टी इन विच द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन रिलेशन टू द, ये जो डिजीज है, राइट, यानी कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी पर्टिकुलर संपत्ति में जिसमें उनका हित जुड़ा हुआ है और वो संपत्ति कोरोना डिसीज को रोकने के लिए कार्यरत है, और ऐसी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसे यहाँ पर ऑफेंस माना गया है। ये जो सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि यहाँ पर ऑफेंस को कॉग्निजेबल बनाया गया है, नॉन बेलेबल बनाया गया है। कॉग्निजेबल बनाने का मतलब ये है कि एफआईआर होते ही पुलिस अरेस्ट कर लेगी, और नॉन बेलेबल है यानी कि जो जमानत मिलेगी वो सिर्फ न्यायालय के द्वारा ही दी जा सकेगी, और वो भी न्यायालय की इच्छा पर होगा। अगर न्यायालय को लगता है कि जमानत दी जानी चाहिए तो देगी, अदरवाइज न्यायालय जमानत नहीं भी दे सकती है। अब क्या सजा का प्रावधान किया गया है इस कानून के अंतर्गत? अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है या उस ऑफेंस को दुष्प्रेरित यानी कि अबेट करने का प्रयास किया जाता है तो 3 महीने से लेके 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक के फाइन को भी इम्पोज किया जाएगा, यानी कि जेल भी होगी और उसके साथ साथ 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी होगा। मैक्सिमम जेल यहाँ पर 5 साल तक की हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा अपराध किया गया है, अगर कोई ऐसा अपराध किया गया है जहां पर ग्रेवियस हर्ट होता है, यानी कि कोई ऐसी संगीन शारीरिक क्षति पहुंचाई जा रही है, तो वहां पर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेके 7 ईयर्स यानी कि 7 साल तक का हो सकता है, और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑफेंडर है वो विक्टिम को यानी पीड़ित को कॉम्पेंसेशन क्षतिपूर्ति देने के लिए भी लायबल होगा, और जिस संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है उस संपत्ति की नुकसानी के लिए, भरपाई के लिए भी वही पर्सन उत्तरदायी होगा। तो ये सारे प्रोविजंस हमने देख लिए जो सरकार ने इस नए कानून के जरिए प्रावधान किए हैं, और आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, इन सारे प्रोविजंस को लोगों को बताना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होते हैं या फिर इस तरह की गतिविधि को करने का प्रयास करते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।